a teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ्स। आज से हम दिल्ली पुलिस स्पेशल मैथ लेकर आए हैं। इसके लिए हम सिलेबस के आधार पर कई मॉडल सेट तैयार किए हैं, जिसका डिस्कशन हर अल्टरनेट डे पर वीडियो में कराते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब की बार 15 में 15 मैथ में सही करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और मुझे भी एनर्जी मिलते रहे और हम रेगुलर वीडियो लेकर आ सकें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डिस्कशन कराएंगे 7 दिसंबर 2017 को जो एसएससी एग्ज़ाम लिया था दिल्ली पुलिस का, उसके थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे। डिस्कशन हम केवल मैथ वाला क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 86 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन का। बाकी 1 से 85 तक का क्वेश्चन था, जो जीएस और रीजनिंग का सेक्शन था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में हम नहीं कराएंगे। अगर आपको उसका डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो आगे हम वीडियो में उसका डिस्कशन करा देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है 1 से 11 तक की कितनी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मतलब होता है वह संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा। तो 1 से 11 तक में 2 से अधिक फैक्टर वाला जितने भी संख्या होगा उस सारे को लिखना है। तो सबसे पहला भाज्य संख्या होगा 4, उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, और 9, 10 भी भाज्य संख्या है। यानी कि 1 से 11 तक कितने भाज्य संख्या होगा? 5। यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो एक तरीका ये है कि हम सब का स्क्वायर निकाल करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन उसको करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्यों ना दूसरा तरीका का यूज करें जिससे आसानी से बन जाए। तो हम सब जानते हैं कि 2 लगातार संख्या का वर्गों का अंतर जो होता है वो उसके योग के बराबर होता है। और यहाँ पर जितने भी संख्याएँ हैं सारे के सारे संख्या लगातार है। तो जब ये लगातार संख्याएँ हैं तो इनको वर्गों का अंतर जो होगा इनके योग के बराबर होगा। तो इनका अंतर जो होगा 2 + 1 यानी 3 होगा। इस दोनों का अंतर 4 + 3 यानी कि 7 होगा। इस दोनों का अंतर 8 + 7 यानी 15 होगा। तो टोटल हो जाएगा आपको 7 × 3 = 10 और 15 25 हो जाएगा आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद हमको सवाल बनाना है। पहला स्टेटमेंट है 2/7 > 3/4 > 1/2। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता लगाने के लिए कई सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर नीचे वाला सबका समान हो जाता है। तो जिसका ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, 2 को 4 से गुना करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8। 3 को 7 से गुना करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 21। तो देखिए, इसके ऊपर वाला होगा 8, इसका ऊपर वाला है 21, यानी कि 8 बड़ा होगा 21 से। यह बात गलत है क्योंकि 8 जो है 21 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पर चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 5/6 > 2/3 > 3/5। तो इसका भी हम नीचे वाला बराबर कर देते हैं। तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो नीचे वाला बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो इसका ऊपर वाला वैल्यू होगा 5×3 = 15 और इसका ऊपर वाला का वैल्यू होगा 2×6 = 12। तो देखिए, 15 बड़ा है 12 से। तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब हम अगला दोनों टर्म पर विचार करते हैं कि वो दोनों टर्म भी सही होगा तो मेरा ये रिजल्ट सही हो जाएगा। तो इस दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका ऊपर में होगा 5 दूना 10 और इसके ऊपर में होगा 3×3 = 9 और 10 भी 9 से बड़ा होता है, यानी कि इसका दोनों टर्म सही था। इसका मतलब है कि यह स्टेटमेंट जो होगा सही होगा
और यह स्टेटमेंट सही है तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी में दिया हुआ है कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाजित हो। तो पहले हम एक तरीका ये लगा सकते हैं कि 7 से भाग देंगे, अपने हमको पता चल जाएगा m का क्या मान होगा। तो देखिए 7 चौका 28 लगेगा और शेष बचेगा 6। 6 के बाद m का मान कितना डालेंगे कि 7 के टेबल में हो जाए? तो m का मान 3 डालने पर हो सकता है 7 9 63, यानी कि m का वैल्यू क्या हो गया? 3। और दूसरा उपाय है कि हम ऑप्शन से डाल सकते हैं। ऑप्शन से डालेंगे तो अगर हम पहला ऑप्शन पर डालेंगे तो ये हो जाएगा 343, और 343 7 का क्यूब होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गुना 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 गुना 3 प्लस 5। हमको इसको बोध मास से बनाना है। तो बोध मास में सबसे पहले हम यहाँ पर भाग का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर भाग और गुना में सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 4, और 4 से 3 को गुना होगा, कितना होगा? 12 प्लस 5, यानी 21 प्लस 2 होगा 23, बता 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का 7 गुना है। तो जब ए बी का 7 गुना है तो हम a/b निकाल सकते हैं। ए बी का 7 गुना होगा तो a/b हो जाएगा 7:1। तो कह रहा है बी ए से कितना % कम है? तो बी ए से 6 कम है, और 6 कम है किससे? ए से। तो से वाला को नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और 100 से भाग। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना, यानी गणित का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। 100 से गुना भी हो गया और 100 से भाग भी हो गया। तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 600/7%, यानी कि हो जाएगा 85.71%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्या का अनुपात 4:3:7 में है तथा उनके वर्गों का योग 666। तो सबसे पहले इसका हम वर्गों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 7 7 49। और ध्यान देने वाला बात यहाँ है कि जब वर्ग का योग होता है उस समय मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। हम आपको रेशियो में पढ़ाए होंगे कोफिशिएंट का रिलेशन, उसमें बताए होंगे। बराबर 666। तो ये आपको हो जाएगा 16 9 25 और 49। 25 और 49 आपको हो जाएगा 74c² बराबर 666। 74 से कट जाएगा 9 बार में, तो सी का मान हो गया 3। तो सवाल में चाहिए सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 7 था, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 16 लड़के के समूह का औसत आयु 21 वर्ष, यानी 16 लड़का का उम्र का कुल योग हो जाएगा आपको 16 गुना 21, यानी कि 336 सर। अब कर रहा है 2 लड़का जिनका आयु 15 वर्ष 18 वर्ष है समूह छोड़कर चला जाता है, यानी 15 और 18 33 वर्ष वाला इसमें से चला गया, और इसके जगह पर 24 साल उम्र का कोई लड़का आ जाता है। जब 24 साल उम्र का कोई लड़का आ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस 24, यानी कि टोटल हमको हो जाएगा 336 में से 33 घटेगा और 24 जुटेगा, यानी कि हो जाएगा आपको 327। अब ये 327 जो होगा वह कितने लड़का का समूह का होगा? तो 16 लड़का के समूह में से 2 लड़का चला गया तो बचा 14 लड़का, फिर 1 लड़का शामिल हो गया, तो टोटल कितने लड़का हो गया? 15 लड़का।
तो 15 लड़का का हो गया 327, तो 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट जाएगा 109 बार में, तो 5 का हो जाएगा 109, तो एवरेज हो जाएगा कितना का, 5 से 109 कट जाएगा कितने बार में आपका हो जाएगा 109 दूना हो जाएगा 218, यानी कि आपको हो जाएगा 21.8, 21.8 इसका एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। समय दिया हुआ है 5 वर्ष, आपको गुना दिया हुआ कितना, 3 गुना हो जाता है। तो सवाल में कहता है कितने वर्ष में स्वयं का 81 गुना हो जाएगा। अब हमको करना है 81 गुना। तो देखिए 3 का पावर कितना करेंगे तो 81 होगा, तो 3 का पावर 4 करने पर 81 होता है। तो इस समय को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, वह मूलधन अपना आपका 81 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित एक वस्तु को 350 रुपये में खरीदता है, यानी सीपी मेरा दिया हुआ है 350, और 400 रुपये में बेचता है, यानी एसपी मालूम है 400 रुपये। तो सवाल में कह रहा है लाभ परसेंटेज कितना होगा, तो लाभ उसको कितना होगा, 50 रुपये का लाभ होगा। ये 50 रुपये का लाभ हो रहा है 350 रुपये के सीपी पर। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे और 100 से भाग कर दिए। गणित का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, 0 से 0 ख़त्म, 5 से कट जाएगा 7 बार में, यानी 100/7 14.21% हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है। तो जब भी हम छूट देंगे तो एमपी पर देंगे, यानी एमपी पर हम 20% छूट दे दिए तो हम बेचेंगे किसको, इसको 80% पर बेच देंगे, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए फिर कह रहा है 12% का लाभ होता है, तो लाभ जब भी होगा वो किस पर होगा, सीपी पर होगा। तो सीपी से भी हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 12% अगर लाभ होगा तो हम बेचेंगे कितना पर, 112% पर। ध्यान दीजिए ये भी विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य था, तो दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक बार विक्रय मूल्य हम एमपी से निकाले हैं 20% छूट के साथ, और एक बार विक्रय मूल्य हम निकाले सीपी से 12% लाभ के साथ, और दोनों विक्रय मूल्य था इसलिए दोनों मूल्य को बराबर कर दिए। तो 16 से यह कटेगा 5 बार में और 16 से यह कटेगा 7 बार में। अब हम हाइडिंग मेथड का यूज करके m/c निकाल सकते हैं। m का मान निकालने के लिए m को हाइड कर देंगे, बच जाएगा 7, और c का मान निकालने के लिए c को हाइड कर देंगे, बच जाएगा 5, यानी m/c का वैल्यू हो जाएगा 7/5। हमको यही पूछ रहा था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 7:5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमिति ज्ञात करें। तो वर्ग के भुजा हम मान लेते हैं x, तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, आयत का जो लंबाई होगा वह कह रहा है कि वर्ग के भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक। आयत का जो चौड़ाई है वो वर्ग के भुजा से 6 सेंटीमीटर कम, तो इसका चौड़ाई हो जाएगा x-6। और सवाल में कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर 10 - 6 यानी कि 4x, और 10 × 6 = 7, कितने हो जाएंगे, -60। x स्क्वायर से x स्क्वायर ख़त्म होगा, आपको 4x का मान हो गया 7, तो x का मान कितना निकल गया, 15। जब x 15 हो गया तो आयत का लंबाई हो जाएगा x + 10 यानी 25, चौड़ाई हो जाएगा x - 6, x - 6 यानी कि 15 में से 6 गया 9। तो हमको चाहिए पेरीमीटर,
तो आयत का जो परिमिति होता है वह होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू 25 प्लस 9 यानी 2 गुना 34 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी खंभे को 13 सेकंड में पार कर रहा है, यानी जिस खंभा को पार करेगा रेलगाड़ी तो अपने आप को पार करेगा कितना देर में 13 सेकंड में। फिर कह रहा है 210 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो 210 मीटर प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो अपना आप को भी पार करेगा और 210 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। तो इसको पार करने में उसको टोटल 27 सेकंड लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो आ जाएगा हमको 210 मीटर की दूरी तय करने में 14 सेकंड का समय लगेगा। तो 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय करेगा, 14 से 210 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि उसका स्पीड हो जाएगा मेरा 15 मीटर पर सेकंड का। सवाल में हमको जो स्पीड पूछ रहा है वो पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व एक्स तथा वाई के आयु का अनुपात, यानी कि एक्स और वाई का आयु का अनुपात हमको 5 साल पहले मालूम था 2:3। 5 वर्ष बाद यह 3:4 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यही अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो एक्स की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि हमको देखना है कि गणित का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, 2 आदमी का एज का अंतर हमेशा समान होता है। यहाँ देखिए एक्स और वाई का एज का अंतर 1 वर्ष का है और यहाँ पर भी एक्स और वाई का एज का अंतर 1 साल का है। तो जब दोनों का एज का अंतर दोनों जगह समान है तो गणित का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। और जब गणित का उल्लंघन नहीं हो रहा तो हम सवाल को आसानी से बना सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स पहले 2 साल का था अब 3 साल का था, उसका उम्र में वृद्धि कितने साल का हुआ 1 का। यह घटना कितने साल में हुआ, 5 साल पहले का उम्र दिया हुआ था और 5 साल बाद का। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद के उम्र का डिफरेंस कितना होगा 10। तो 1 का मान मेरा 10 निकल गया, तो एक्स का मान कितना हो गया 20। अब सोचिए आज से 5 साल पहले एक्स 20 साल का था, तो अभी एक्स क्या साल का हो जाएगा 20 + 5, यानी एक्स का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष आपके ऑप्शन में दिया हुआ है डी वर्ष में। देखिए 20 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। कहते हैं कि लोग 20 अगर मार देगा तो उसका गलती हो जाएगा, क्योंकि जो 20 मेरा एज है वो 5 वर्ष पहले का है। हमको अभी का एज चाहिए, तो अभी का एज कितना हो जाएगा 25 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एस तथा यू एक टंकी को क्रमशः 24 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। यानी कि एस उस टंकी को भरता है 24 घंटा में और यू उस टंकी को भरता है 30 घंटा में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी टंकी का कैपेसिटी निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 24 और 30 का 120। उसके बाद हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो एस का एफिशिएंसी होगा आपको 5 का और यू का एफिशिएंसी होगा 4 का। ठीक है, अब क्या करा से देखिए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटा में भर जाए। यानी टंकी को 16 घंटा में भरना है, लेकिन यू को कुछ समय बाद बंद कर देना है। तो देखिए यू को ना हम कुछ समय के लिए बंद कर दिए, लेकिन एस तो हमको हमेशा के लिए काम किया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एस जो है 16 घंटा में कितना काम किया, क्योंकि एस को हम बंद नहीं कर रहे हैं। तो एस जो है 16 घंटा में कितना काम किया होगा 80 यूनिट। टोटल काम कितना है 120 यूनिट। तो बच कितना गया 40 यूनिट। तो इस 40 यूनिट को काम करने के लिए यू को कितना समय लग गया होगा, तो यू को लग गया होगा 10 घंटा का समय, क्योंकि यू का एफिशिएंसी 4 है। तो 10 घंटा में ये 40 यूनिट काम किया होगा।
तो हम पता चल गया कि यू को हम कितने समय बाद बंद किए होंगे, 10 घंटा बाद। इस तरह से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।